प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद गोंडा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहां के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय में भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 क्विंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब वर्दी आती थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ पैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारे जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने
अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मीठापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया है। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखिए कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या अभी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों के ढेर करवाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी नाक में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना। इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का, लेकिन नहीं। पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था, अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना।
उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। आज भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में हम लोगों ने विगत 2.5-3 साढ़े 4 वर्ष के अंदर 42,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं, अकेले अपने गोंडा जनपद के अंदर। और मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर ले ले तो इस संख्या और भी 3-4 हजार और बढ़ जाती है। एक बड़ी संख्या हर गरीब के पास आवास हो। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता। उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था। ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना कराया हुआ है। आपको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? तो भाई सभी लोगों को मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था, 2017 के पहले सारा राशन सिर्फ ही चला जाता था। यही गरीब का राशन, प्रदेश तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ही बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, भाग में निकले तो क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती करवाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे और जनता देखती रह जाएगी। आज तो विकास भी हो रहा है, आज यहां पर सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री विवेक सरावगी जी को कि जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट को मिर्जापुर जैसे क्षेत्र में लगा रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि अगर प्लांट लग रहा है तो इस प्लांट का मतलब इसका लाभ यहाँ के किसानों को प्राप्त होगा, यहाँ का लाभ यहाँ के नौजवानों को प्राप्त होगा। और इनको प्राप्त होने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इनको देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़क हो, बिजली की समस्या न हो, पानी की समस्या न हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई समस्या वर्तमान में है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई दिखती है तो पूरी मजबूती के साथ, निवेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह रोजगार देगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो उसके लिए खड़ा होने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गोंडा जनपद में क्या मेडिकल कॉलेज बन रहा है? कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता ही नहीं था। हमारे सांसद श्री ब्रजभूषण जी, श्री कीर्तिवर्धन जी, हमारे विधायकगण, सभी लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में। लेकिन आज सपना का साकार हो गया। मेडिकल कॉलेज का पिछले दिनों हम लोगों ने शिलान्यास किया था ना, क्या भव्य शिलान्यास हो गया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, हर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, निवेश की हर योजना का सम्मान करेगा। और मैं इसीलिए आज मिर्जापुर क्षेत्र में स्वयं भी आया हूं। मैं पावन सिंह जी को बधाई देता हूं, वे विधायक हैं। वे चिंतित हमेशा बोलते थे कि साहब कोई निवेश हमारे यहां भी आ जाए। और आज एक बड़ा निवेश, लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश उनके क्षेत्र में हो रहा है।
एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, चीनी मिल की क्षमता 40,000 कुंटल की पेराई प्रतिदिन होगी, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, पूरा क्षेत्र जगमगाहट होगी और तमाम व्यापार के अवसर खुलेंगे, लोगों को दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, किसी को अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी प्राप्त होंगे, ढेर सारी संभावनाएं इसके साथ होती, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है इकोनॉमी का और उसके साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ के सभी नागरिकों को, गोंडा जनपद को इसका लाभ प्राप्त होगा, देवीपाटन मंडल को इसका लाभ प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ, क्योंकि बलरामपुर ग्रुप की अपनी एक अलग छाप है इस क्षेत्र में, अलग अच्छी पहचान है और एक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित की है, उसका लाभ आपको जरूर यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं बलरामपुर ग्रुप को, श्री विवेक सरावगी जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से उनको बधाई देता हूँ। यहाँ के सभी अन्नदाता किसानों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अपने दोनों सांसद, अपने सभी विधायकों को, पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई। हमारी सरकार में बिना भेदभाव के साथ काम हो रहा है, योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार में चेहरा देखकर बिजली नहीं दी जाती है, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। कोरोना काल में विपक्ष घर में बैठा हुआ था, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी विपक्ष के पास, ये उनके द्वारा कहा गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई। हमारी सरकार में चेहरा देखकर बिजली नहीं दी जाती, कोरोना काल में विपक्ष घर में बैठा हुआ है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा का अहम दौरा, इस दौरे के दौरान तमाम बातें विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी बातें उनकी क्या कुछ रही हैं वो हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रहे हैं। हमारी सरकार में चेहरा देखकर बिजली नहीं दी जाती है, विपक्ष कोरोना काल में घर में बैठा हुआ था, जनता के लिए विपक्ष के पास फुर्सत नहीं थी, ये भी वो कहते हुए नजर आए।